एक कौम थी जिसने अपने नबी को जिंदा दफन कर दिया और एक कुएं में डालकर उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर रख दिया। उस वक्त अल्लाह की तरफ से उन पर एक बड़ा अजाब नाजिल हुआ। ये लोग एक नहर के किनारे आबाद थे और एक बहुत बड़े पेड़ को जरूरत से ज्यादा चाहते थे और उसे ही अपना खुदा बना लिया था। शैतान ने इस कौम को गुमराह कर दिया और वो उस पेड़ पर कुर्बानियां, खून और भेंट चढ़ाते रहते थे। हर महीने उनका एक मेला लगता था जहां उस पेड़ के साए में ढोल बजते, शराब पी जाती और नाच गाना होता था। शैतान उस पेड़ के अंदर समा जाता, उसकी शाखों यानी टहनियों को हिलाता और अंदर से चीख कर कहता, मैं तुमसे राजी हूँ। ये सुनकर उनके दिलों का अंधापन और बढ़ जाता और गफलत ज्यादा लंबी हो जाती। फिर अल्लाह ने उनकी तरफ एक नबी भेजा जिनका नाम हजरत हंजला बिन सफ़ान था। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अपने रब्बुल आलमीन की तरफ लौट आओ ताकि वो तुम्हारे गुनाह माफ फरमा दे और तुम्हारी तौबा कबूल करे। जब उन्होंने उनकी बात ना मानी और अपनी कुफ्र और पेड़ की इबादत पर कायम रहे तो नबी ने अपने अल्लाह से दुआ की और कहा, या रब, इनके पेड़ों को सुखा दे, शायद ये होश में आ जाए। अगले दिन जब उन लोगों ने देखा कि वो बड़ा पेड़ जिन्हें वो अल्लाह के सिवा इबादत करते थे सूख चुके हैं और उनकी शाखें मुरझा गई हैं, इस पर वो बहुत गुस्सा हुए और दो गिरोहों में बंट गए। कुछ ने कहा ये जादू है और कुछ ने कहा हंजला बिन सफ़ान की बातों की वजह से हमारे माबूद हमसे नाराज हो गए हैं। फिर उन्होंने एक दिन गलत फैसला किया। उन्होंने पानी के मनबा के करीब नबी के लिए एक कुआं खोदने का इरादा किया। कौम के लोग जमा हुए और नबी को जिंदा उस कुएं में डाल दिया। नबी नीचे कुएं की तह में उतर गए और उन्होंने कुएं का मुंह एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया, मगर अंधेरे से नबी हंजला की आवाज बाहर आ रही थी। अल्लाह का एक करिश्मा हुआ कि उसने अपने नबी हंजला के लिए एक गरीब काले रंग के गुलाम को भेजा जो रोजाना छुप कर आता था। अल्लाह की मदद से वो पत्थर हटाता, कुएं में उतरता और नबी हंजला को खाना देता और फिर गांव वालों की नज़रों से बचते हुए वापस चला जाता। उस साल गांव वाले खुश हो गए और उन्हें लगा जैसे वो अल्लाह की पकड़ से महफूज हो गए हैं। फिर उनके मेले के दिन जब खेमे लगे हुए थे, आसमान पर एक काला बादल छा गया और एक लाल दहकती हुई आंधी चली। अल्लाह ताला ने उन पर बारिश की तरह अंगारे बरसाए, जिससे वो सब ऐसे पिघल गए जैसे पिघली हुई तांबा। उनमें से कोई बाकी ना बचा सिवाय एक इबरत के। ये कई कबीले थे और हर बस्ती का अपना एक पेड़ था जिसके सामने वो धुआं करके आसमान की तरफ उठाते और सजदा करते। इब्लीस उनसे बड़े बादशाह और मुसलसल बारिश का वादा करता था। उस दिन से उनकी ये कहानी जमीन पर हर उस काफिर के लिए एक गहरा सीख बन गई जो मगरूर होता है और अल्लाह की पकड़ से बेखौफ हो जाता है, तो अल्लाह पाक का अजाब उन पर किसी भी शकल में आ सकता है।